हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों 3 सेट हम पहले दे चुके हैं एलटी के लिए, ठीक है, पेडागोजी के। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि आपने अगर वो तीनों सेट देखे हैं तो आप जानते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। आज यहाँ पर चौथा सेट आपको मिलने वाला है। आज का भी चैलेंज जो मैंने आपके लिए रखा है वो रखा है मैंने 30 में से 28 मार्क्स का, ठीक है। अब आपको देखना है मेरे क्वेश्चन बताने तक, आप अपने क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन को देख करके अपना आंसर कॉपी में नोट करेंगे। लास्ट में गिन करके बताइए कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लाइक और शेयर ये चीज़ें आपको करनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मटेरियल जो है मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो है, SCERT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कब स्थापित किया गया? 1970 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एक सुविधादाता की होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, सुविधादाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा नीति अपनाई गई थी। तो शिक्षा नीति कब अपनाई गई थी? 1968 में, ठीक है, 1968 में अपनाई गई थी। अब ये जो है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोगों को होना चाहिए, वो कौन सा आयोग था, किस आयोग में ये बात आई थी, उसके बाद किस में जो है, उसके बाद कब हुआ था, ठीक है। ये चीज़ जैसे मैंने ये कहा आपके दिमाग में सीधे हिट करना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी ये चीज़ बताएंगे। चलिए, अगर आपने एक बार ऐसे बताया, ये चीज़ ना सोचा और उसके बाद लिखा उसको, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कक्षा 1 से 10वीं तक गणित को अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों किसने कहा था ये? कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10वीं तक गणित को अनिवार्य किया जाना चाहिए, कोठारी आयोग ने कहा था, ठीक है। कोठारी आयोग ने कहा था। और कोठारी आयोग कौन से सन की बात है भाई, ठीक है, ये आप बताइए, ठीक है। चलिए अगला, विकलांगता श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ा करके या बढ़कर वर्तमान में कितनी कर दी गई है। जो विकलांगता श्रेणियां हैं तो वो 7 से बढ़ा करके अब वर्तमान में 21 कर दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। कितनी कर दी गई हैं? 21 कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर के बालक के जन्म तक का जो कालखंड होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों, देखिए मेरे क्वेश्चन पढ़ने तो आपने कर लिया होगा ना, अगर नहीं किया तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे क्वेश्चन आंसर बताने से पहले, तो फटाफट क्वेश्चन को देख करके जैसे समझ के अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको कहेंगे दोस्तों भ्रूणावस्था, ठीक है, ये भ्रूणावस्था होती है। उससे पहले की बात करेंगे तो डिम्बावस्था हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ। कल पारित लिखा है तो कब पारित होगा, कहीं पर ऐसी आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी तो उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। पढ़ने में सेंटेंस जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सही समझ में आ जाएगा। चलिए इसका आंसर होगा दोस्तों 2016, ठीक है, ऑप्शन सी है। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद में 2016 में पारित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको UGC के नाम से आप लोग जानते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष का, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक। आगे देखते हैं, UGC के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है। UGC के क्षेत्रीय कार्यालयों की जो संख्या होती है वह होती है 6, ठीक है। अब ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। उत्तरी जो क्षेत्र है वो गाजियाबाद, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र भोपाल, पश्चिमी क्षेत्र पुणे, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता, दक्षिणी क्षेत्र हैदराबाद और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र गुवाहाटी। तो ये है UGC के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या और उनके स्थान और नाम। आगे देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की कौन सी धारा के तहत जिला स्तरीय समितियों की स्थापना की गई, ठीक है। तो अधिकार अधिनियम यानी कि विकलांग व्यक्ति, इससे पहले क्वेश्चन आया था कब स्थापना हुई, 2016 था। तो उसी के अंतर्गत जो है कौन सी धारा के तहत जिला स्तरीय समितियों की स्थापना की गई है। तो ये धारा 72 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बात करेंगे, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम भारत में कब से प्रभावी हुआ। देखिए अभी इसमें 2016 आपको पता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कब से प्रभावी हुआ, उसकी एग्जैक्ट डेट इस क्वेश्चन में पूछ दी गई है। यानी कि 3-4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं।
तो दोस्तों ये है 30 दिसंबर 2016, ठीक है। 30 दिसंबर 2016 से ये अधिनियम जो है प्रभावी हुआ। जल्दी से अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब ये तो है, थोड़ा सा हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ी सी मदद हमारी भी होगी, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, आगे काम करने का मन करता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अभी अध्यक्ष का था, अभी यहाँ पर उपाध्यक्ष का पूछ लिया गया है। तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है उपाध्यक्ष का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। एनसीईआरटी स्थापना किस वर्ष, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष से की गई, ये होना चाहिए था। तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों, कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अपने आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है। फटाफट जितने भी आपके सही हो रहे हैं उनको लिख रहे होंगे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई? अब ये स्थापना से मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन जो है रखने ज़रूरी हैं। इस वाले सेट में मैंने स्थापना वाले क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रखे हैं। मैंने सोचा कि जो भी स्थापना से रिलेटेड हैं वो एक उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले आ जाएंगे, तो आप नोट भी अगर कर रहे होंगे तो आपको आसानी होगी ऐसे वालों को एक साथ लिखने के लिए, इसीलिए मैंने ये रखे हैं, ठीक है। तो ये 1995 हो जाएगा। 1995 में एनसीटीई की स्थापना होती है, 1995 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये ध्येय वाक्य इसका दोस्तों सभी के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी क्या है इसका? सभी के लिए शिक्षा। लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए साथियों। नेक्स्ट है, निर्देशन के मुख्यतया कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। निर्देशन के कौन कौन से काम होते हैं दोस्तों? देखिए निर्देशन का काम होता है नंबर 1 प्रेरणा, और नेतृत्व भी होता है, संप्रेषण भी होता है। तो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? संप्रेषण, ये रहा, नेतृत्व और प्रेरणा, ठीक है, ऑप्शन सी। यानी कि संप्रेषण, नेतृत्व और प्रेरणा जो है किसका काम होता है? निर्देशन के काम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा आपका, A3, ठीक है। A3 आपका एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि सी ऑप्शन तो आप ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा है दोस्तों उसके लिए अनुच्छेद 29 में 29 में है, यानी कि बी का 1 है। तो अब जो है आप देखेंगे, आप यहाँ पर B1 केवल एक इस वाले में है, एक इस वाले में है, ठीक। अब बाकी 2 ऑप्शन न्यूट्रलाइज हो गए। अब देखिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा, उसके बाद शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है, ठीक है। अल्पसंख्यकों से रिलेटेड एक तो अनुच्छेद 29 है, दूसरा अनुच्छेद 30 है। तो यानी कि ये कौन सा होगा? अनुच्छेद 30 वाला, यानी कि सी का 2। तो सीधे सीधे हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया, ये वाला खत्म हो गया, ऑप्शन ए मिल गया। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास केवल एक रह गया, जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अनुदेशन जो है वो 350A, यानी कि डी का 4। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन सही है और मैंने एरो करके आंसर भी कर दिया। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लेकिन इसके आंसर वहाँ पर नहीं मिलेंगे। आंसर के लिए आपको ये वीडियो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद आप टेलीग्राम पर जाके PDF डाउनलोड करना और फिर खुद अपनी मर्जी से आंसर क्लिक करना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा मौलिक अधिकार है? बहुत ही आसान प्रश्न है। आप में से अगर 10,000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 9,500 से ज़्यादा लोग इसका सही आंसर जानते होंगे, ठीक है। ये है 21A, सही जवाब इसका 21A है दोस्तों, जिसके अंतर्गत इसको रखा गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, इसको मूल अधिकार बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सुस्थित जीवन शैली निर्भर होती है, ठीक है। तो सुस्थित जीवन शैली जो है वो किस पर निर्भर होती है? मूल्य और अभिवृत्तियों पर होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। किस पर होती है? मूल्य और अभिवृत्तियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षक के संबंध में विशेष तौर पर गठित किया गया? शिक्षक के संबंध में न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, ठीक है। शिक्षक के संबंध में बोल रहा है तो वर्मा आयोग जो है इसका सही जवाब होगा, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। देखिए इसमें थोड़ा डिटेल भी दिया है मैंने। भारत में शिक्षक के संबंध में जो है पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, इन सर्विस शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता,
शिक्षक प्रदर्शन और शिक्षक लेखा परीक्षा, एनसीटी के विनियामक कार्यों को मजबूत करना। तो ये शिक्षा के संबंध में जो है किसने दिया था? न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने इतने कार्य के इतने सुझाव दिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित था या फिर सम्मिलित थे? ज्ञान आयोग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसके प्रतिवेदन के स्तरों में कौन कौन सम्मिलित थे? क्या ज्ञान के सिद्धांत थे, ज्ञान की सुलभता और ज्ञान का सृजन, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन है और 3 के 3 दोस्तों यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें उपयुक्त सभी दिया है। निम्नलिखित में से किसने हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया था? ठीक है, हेल्थ डाटा बैंक किसने दिया था? ठीक है, किस आयोग ने या किस कमीशन ने दिया था? हेल्थ डाटा बैंक और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव किसने दिया था? कर लिया आप लोगों ने आंसर दोस्तों? इसके दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये दिया था। आगे बढ़ते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये सन वाले हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना आपने। महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1985 में साथियों, ठीक है, 1985 में हुआ था, यानी कि 1985, ऑप्शन डी। ये योजना जो थी ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े समूह हैं, तो उन पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। तो कहाँ के लिए थी? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुई महिलाएं थी उनके सशक्तिकरण के लिए थी। निम्नलिखित में से पिछले अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये है अनुमानी, ठीक है। तो पिछले अन्वेषण और साधन अंत ये विश्लेषण अनुमानी के उदाहरण हैं। देखिए, पिछले अन्वेषण और साधन अंत विश्लेषण अनुमानी के उदाहरण हैं, जो एक मानसिक लघुपथ है, ठीक है। मानसिक लघुपथ है जो समस्या को हल करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को त्वरित और कुशल बनाता है। ये वास्तविक मानसिक नियम हैं जो लोगों को उनकी अगली कार्रवाई के बारे में सोचने के लिए प्रायः बिना रुके काम करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति आयोग की बात हो रही है, तो ये किसको अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है? तो सीधा जवाब इसका हो जाएगा भाई राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। अनुसूचित जाति आयोग जो है एक संवैधानिक आयोग है, तो ये आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा स्थापित किया गया है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो अभी हमने बात करी थी। समाज के लिए विद्यालय की भूमिका के रूप में नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो विद्यालय की भूमिका के रूप में आजीवन कौशल की तैयारी, बिल्कुल ठीक है, सॉरी आजीविका कौशल की तैयारी, ये तो माना जाएगा, ठीक है। विद्यालय की भूमिका के ही रूप में, विद्यालय की भूमिका है भाई जो बालक है उसकी आजीविका कौशल की तैयारी करवाना विद्यालय का काम है। नागरिकता प्रशिक्षण ये भी है, समाज के लिए जो बच्चा होता है, एक व्यक्ति होता है, वो समाज के लिए होता है, तो उसको एक सामाजिक नागरिक बनाना और उसकी नागरिकता का प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग करना विद्यालय का काम है। समाज में नौकरियों का सृजन करना, नौकरियों का सृजन करना नहीं होगा ना, क्या विद्यालय का काम है समाज में नौकरियों का सृजन करना, नई नई नौकरियां उत्पन्न करना? नहीं है ना, नौकरियों के लिए तैयार करना विद्यालय का काम हो सकता है, लेकिन नौकरियों का सृजन करना नहीं होगा उपयुक्त में से कोई, यानी कि इसका ऑप्शन सीधे कौन सा सही है? ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके अनुसार बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है? ठीक है, तो बालक की शिक्षा में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है, किसने कहा था ऐसा? दोस्तों रूसो मानते हैं। रूसो ने ऐसा माना है ना कि यार जो भी सिखाएगा उसको प्रकृति सिखाएगी, बच्चे अपने परिवार में रह करके खुद मतलब हर चीज़ देखेगा, वो खुद सीखेगा अपने हिसाब से, उसके लिए कोई एक विशेष विद्यालयों की या विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, या फिर उसका इस प्रकार की तो बातें की थी उसने, रूसो ने, ठीक है। इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान प्रकृति में चक्रीय है, निम्न में से कौन सा होगा? अनुसंधान प्रकृति, प्राकृति लिखा है, तो प्रकृति में चक्रीय है, मतलब नेचर वाइज जो है वो साइक्लिक है अनुसंधान, तो निम्न में से कौन सा है ये पूछ रहा है, तो ये होगा कार्यवाही अनुसंधान। हालांकि ये भी गलत यहाँ पर प्रिंट में, मतलब गलत इसकी वो है,
ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। इसके बारे में देख लीजिए, जो कार्यवाही अनुसंधान है इसका अर्थ होता है क्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, ये आमतौर पर स्थितिजन्य ज़रूरतों से बाहर का समाधान भी तैयार करता है। यानी कि जैसी स्थिति आई वैसी ज़रूरतें, जैसे कोई भी जैसी स्थिति आई वैसी ज़रूरत आपको हो गई, वो तो ठीक है, वहाँ पर तो ये करेगा, लेकिन उसके बाहर भी अगर कोई चीज़ आपको कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए भी ये तैयार करता है। जो करंट सिचुएशन है उसके लिए तो करता ही है, लेकिन उससे बाहर के लिए भी तैयार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च महत्व उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, ये तो बिल्कुल ट्यूशन कार्य तो बंद ही कर दो, खत्म। उत्तम पुस्तकों का लेखन। अच्छा, पूछ क्या रहा है, आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे शिक्षण कौशल के लिए। ठीक है, उत्तम पुस्तकों का लेखन ये तो नहीं, शिक्षण कार्य से ये तो हो ही नहीं सकता। उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य। ठीक है, तो हाई क्वालिटी का क्या करेंगे आप, क्लासरूम टीचिंग का कार्य करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च होगा, यानी कि शिक्षण कौशल आपका बढ़ेगा, टीचिंग स्किल आपका इससे इम्प्रूव होगा, यानी कि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए वर्ग ग्रहणशील होती है। ठीक है, तो साथियों ये किसके अनुसार होती है, फ्रॉइड, न्यूमैन, गेरियन या फिर क्रो के अनुसार। तो सही जवाब इसका है न्यूमैन के अनुसार। ठीक है, इसका सही जवाब है न्यूमैन के अनुसार। परसों तीसरे सेट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो आप में से अधिकतर लोगों ने, मतलब लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। 1986 उसका सही आंसर था दोस्तों। ठीक है, वो बिल्कुल सही जवाब था आप सभी लोगों का। चलिए, ये 30 क्वेश्चन थे इस सेट में, 4 सेट मैंने आपको दे दिए हैं। इसी प्रकार एग्ज़ाम होने तक हम अनेक सेट आपको देंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया है, किस वजह से नहीं आया है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना दोस्तों। ठीक है, किसी में आपको अगर कोई डाउट लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम उस डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम पर, और इसके कमेंट सेक्शन में अपने फर्स्ट कमेंट को पिन कर लेंगे। हमेशा वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिए एक बार, उसमें हम कुछ करेक्ट करके चीज़ें डाल देते हैं, गलतियों को, और बाद में कमेंट, फर्स्ट कमेंट जो होता है उसमें भी हम चीज़ों को ठीक करके डाल देते हैं, अगर कोई मिस्टेक वहाँ से निकल के आती है तो। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।